Hello, dear viewers. I am Samray Sahak, student of MBBS from the Jinnah Sindh Medical University, Karachi. Through the platform of Doctor's Lab today, I am going to share with you the course outline for first year MBBS. So let's start with the subjects first. फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हमारे पास तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास फर्दर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जिनमें पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन शामिल हैं। एनाटमी को 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है जिनमें जनरल एनाटमी, क्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी शामिल हैं। बुक्स रिकमेंडेड फॉर ईच सब्जेक्ट। एनाटमी में जनरल एनाटमी में हमारे पास BD चौरासिया की हैंडबुक है जो कि फाउंडेशन में पढ़ाई जाती है। क्रॉस एनाटमी में हमारे पास 3 मेन बुक्स हैं जिसमें BD चौरासिया, ग्रेज और KLM है। कुछ स्टूडेंट्स ग्रेज और KLM को मिक्स करके पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स BD चौरासिया को फॉलो करते हैं। क्लिनिकल पर्पस के लिए हमारे पास 2 मेन बुक्स हैं जिनमें KLM और BD चौरासिया शामिल हैं। डायग्राम में हमारे पास है नेटर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी और शॉर्ट बुक में हमारे पास है एसेंस और BRS। हिस्टोलॉजी में हमारे पास 3 मेन बुक्स हैं, लाइक हुसैन, वीटर्स और जेनक्वेरा। ज़्यादातर टीचर्स लाइक हुसैन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा वीटर्स और जेनक्वेरा में काफ़ी अच्छी डायग्राम्स और स्लाइड्स मौजूद हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास 2 मेन बुक्स हैं, KLM और लैंगमैन, जबकि शॉर्ट बुक है शर्जील। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास 3 मेन बुक्स हैं जो कि लॉन्ग बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए काम आती हैं, जिनमें लिपिनकॉट, हार्पर और चैटर्जी शामिल हैं। ज़्यादातर टीचर्स लिपिनकॉट को फॉलो करते हैं। इसके अलावा सत्यानारायण मौजूद है और इसके अलावा फाइक है जो कि शॉर्ट बुक है। फिजियोलॉजी में हमारे पास गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक है जो कि लॉन्ग बुक है जिसमें तमाम मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। इसके अलावा फिरदौस है जो कि शॉर्ट बुक है जो कि वाइवा पर्पस के लिए यूज़ होती है। मॉड्यूल्स इंक्लूडेड इन फर्स्ट ईयर MBBS। फर्स्ट ईयर MBBS में हमारे पास 5 मॉड्यूल्स हैं जिनमें फाउंडेशन, ब्लड, लोकोमोटर, रेस्पिरेटरी और CVS शामिल हैं। थिंग्स दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप। न्यूरोवेस्कुलेचर एंड क्लिनिकल्स इन एनाटमी। एनाटमी में हमारे पास बेशुमार क्लिनिकल्स मौजूद हैं जो कि हम KLM और BD चौरासिया से कवर करते हैं। इसके अलावा न्यूरोवेस्कुलेचर के चार्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स मौजूद होती हैं ताकि एट द एंड आपको सिर्फ वो चार्ट को रिवाइज करना पड़े और आपको आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स आती हों। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑफ स्लाइड्स इन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के ऑस्पीस स्टेशंस में हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स रखी जाती हैं जिसमें एक्सटर्नल उसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पूछता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स के नोट्स मौजूद हैं ताकि आप नोट्स को रिवाइज करके आसानी से वो पॉइंट्स को याद कर लें। डेवलपमेंटल टेबल इन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास कुछ इस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं कि फीटस का हार्ट कौन से वीक में डेवलप हो जाता है। इसके लिए बेहतर है कि आपके पास हर ऑर्गन, हर सिस्टम का डेवलपमेंटल पीरियड मौजूद हो चार्ट की सूरत में ताकि एट द एंड आप उसको रिवाइज कर सकें। क्लासिफिकेशन एंड डिजीजेज इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन चार्ट्स मौजूद हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह शामिल हैं। इन चार्ट्स को बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से काफ़ी MCQs आते हैं। डिजीज़ के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऑस्पी स्टेशंस में रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस का केस, तो आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉजेज़, साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह। इन तमाम चीज़ों को आप नोट्स की सूरत में तैयार कर लें ताकि एट द एंड आप इन डिजीज़ को अच्छे तरीके से याद रख सकें। फिजियोलॉजी को कवर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप गाइटन को एक रीड दें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। उसके बाद आप फिरदौस को उठाएँ और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीड्स करें और उसके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लें। डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन। एनाटमी में फाउंडेशन मॉड्यूल में जनरल एनाटमी में हमने 2 में डिवाइड किया है जिनमें वो टॉपिक्स जो डिटेल कवर करने हैं उसमें इंट्रोडक्शन, स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स और नर्वस सिस्टम शामिल हैं और वो टॉपिक जो सुपरफिशियली करने हैं उनमें सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक सिस्टम, स्किन एंड फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू शामिल हैं। बायोलॉजी में हमारे पास इंट्रोडक्शन, सेल, एपिथेलियम, ग्लैंड्स और कनेक्टिव टिश्यू शामिल है। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसमें फर्स्ट 3 वीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स और ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट शामिल हैं। ब्लड की जनरल एनाटमी इतनी कोई ख़ास नहीं है। हिस्टोलॉजी में हमारे पास 2 मेन चैप्टर्स हैं, ब्लड, द इम्यून सिस्टम एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ब्लड शामिल हैं। लोकोमोटर मॉड्यूल की एनाटमी की ग्रॉस को 2 में डिवाइड किया है, अपर लिम और लोअर लिम में। अपर लिम के टॉपिक्स हैं ऑस्टियोलॉजी, मसल्स, जॉइंट्स, न्यूरोवेस्कुलेचर, फेशिया, सरफेस एनाटमी, प्लेक्सस, क्यूबॉइटल फोसा, ग्रॉस एनाटमी ऑफ ब्रेस्ट और एक्जिला। लोअर लिम के टॉपिक्स में हमारे पास हैं ऑस्टियोलॉजी, मसल्स, जॉइंट्स, न्यूरोवेस्कुलेचर, फेशिया, सरफेस एनाटमी, फीमोरल ट्रायंगल, पॉप्लिटियल फोसा, प्लेक्सस, पोस्चर एंड गेट, आर्चेज ऑफ फुट। इन दोनों के क्लिनिकल्स हम BD चौरासिया और KLM से कवर करेंगे।
हिस्टोलॉजी में हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं, मसल टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास 3 मेन चैप्टर्स हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। रिस्पायरेटरी मॉड्यूल की ग्रॉस में हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ थोरेक्स, थोरेसिक वॉल जिसमें मसल्स, फेशिया नर्व्स, वेस्कुलेचर, सरफेस एनाटमी और एपर्चर्स शामिल हैं। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ मेडिएस्टिनम, पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम एंड इट्स कंटेंट, प्लूरा एंड लंग जिसमें ग्रॉस एनाटमी, न्यूरोवेस्कुलेचर, सरफेस एनाटमी शामिल हैं। रेस्पो के भी क्लिनिकल्स हम KLM या BD चौरासिया से कवर करते हैं। रिस्पायरेटरी की हिस्टोलॉजी में हमारे पास एक चैप्टर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास बॉडी कैविटीज़, मीजेंट्रीज, डायफ्राम, रिस्पायरेटरी सिस्टम शामिल हैं जिनमें लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स मौजूद हैं। CVS की एनाटॉमी के ग्रॉस में हमारे पास ओवरव्यू ऑफ CVS, मिडिल मेडिएस्टिनम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिकार्डियम एंड फीचर्स ऑफ हार्ट, न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ हार्ट एंड कंडक्टिंग सिस्टम, सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट शामिल हैं। क्लिनिकल्स यहाँ भी हम KLM और BD चौरासिया से कवर करते हैं। CVS की हिस्टोलॉजी में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ हार्ट और वेसल्स हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ हार्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्च आर्टरीज और फीटल सर्कुलेशन शामिल हैं। बायोकेमिस्ट्री में फाउंडेशन में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें pH बफर्स, एसिड बेस बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स शामिल हैं। ब्लड की बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोरफायरियाज, विटामिन्स, मिनरल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और इम्यूनोग्लोबिन्स शामिल हैं। प्रोमोटर की बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस, कोलेजन, इलास्टिन, विटामिन C एंड D, अमोनिया मेटाबॉलिज्म, यूरिया साइकिल, मेटाबॉलिज्म एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड शामिल हैं। रेस्पायरेटरी की बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, एसिड बेस बैलेंस शामिल हैं। CVS की बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स और हाइपरटेंशन शामिल हैं। फिजियोलॉजी में हमारे पास फाउंडेशन में 3 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, द सेल एंड इट्स फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ब्लड की फिजियोलॉजी में हमारे पास होल यूनिट है जिसका नाम है ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी एंड ब्लड कोगुलेशन। गाइटन का पूरा होल यूनिट है जिसमें 7 to 8 चैप्टर्स मौजूद हैं। लोगों की फिजियोलॉजी में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल शामिल हैं। रेस्पो की फिजियोलॉजी में हमारे पास गाइटन का पूरा होल यूनिट है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी एडिमा एंड प्लूरल फ्लूइड, प्रिंसिपल्स ऑफ गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन शामिल हैं। CVS की फिजियोलॉजी में हमारे पास गाइटन के 2 होल यूनिट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे पास हैं कार्डियक मसल, रिदमिकल एक्साइटेशन, नॉर्मल ECG, बायोस्टैटिक्स ऑफ प्रेशर, फ्लो एंड रेजिस्टेंस, माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, लोकल एंड ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो, nervous regulation of the circulation, cardiac output, venous return and their regulation, cardiac output during exercise, cardiac failure, heart valves and heart sounds, circulatory shock शामिल हैं। ये तमाम के तमाम 16 to 17 चैप्टर्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। ये तमाम टॉपिक्स हमारे पास गाइटन में मौजूद हैं। टू कवर ऑल मॉड्यूल्स सिलेबस ईजली, स्टडी फ्रॉम डे 1, वॉच वीडियोज़ फॉर द कॉन्सेप्ट्स। यूट्यूब पर हमारे पास डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं जिनसे हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। मेक इजी टू रिवाइज नोट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद वो वीडियोस से हम नोट्स बना सकते हैं ताकि एट द एंड हमसे वो नोट्स रिवाइज करें और आसानी से उसको याद कर लें। यूज़ नेटर एटलस फॉर विजुअलाइजेशन इन एनाटमी। एनाटमी में हमारे पास नेटर एटलस है जिसमें लेबलिंग के साथ डायग्राम्स मौजूद हैं और उनको हम अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हम उससे सॉल्व कर सकें। होपफुली गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थ्रू द प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग टू मेक योर एजुकेशनल जर्नी बेटर, सो इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।